दुबई पाकिस्तानी सियासी सरगर्मियों का महवर बन गया है। जरदारी के बाद नवाज शरीफ भी पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में निगरां सेटअप पर मुशावरत का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक लियाकत मुगल से। जी लियाकत, दुबई पाकिस्तानी सियासी गर्मियों का मरकज़ बन गया है, सरगर्मियों का, जबकि आसिफ जरदारी के बाद नवाज शरीफ भी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया लियाकत मुगल ने। लियाकत, मज़ीद बताएगा, सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं? देखिए जी, दुबई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। आसिफ जरदारी जो पहले से ही दुबई में मौजूद थे, कल नवाज शरीफ भी जो है वो पहुंच गए। उनके साथ साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज वो भी पहुंच गई हैं। तो आज सुबह बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी आज सुबह जो है वो दुबई पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान जो है निगरान सेटअप पर मुशावरत होगी और नए वज़ीर आज़म बनाए जाने पर इस पर भी इत्तफाक़ राय किया जाएगा और इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से भी बातचीत होगी। इंतखाबात किस तरह होंगे इस हवाले से भी इस सूरत पर भी बातचीत होगी। जी लियाकत मुगल ने हमें तफसीलात से आगाह किया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के इंतखाब का मामला है। गवर्नर सिंध और पीर सैयद सदरुद्दीन शाह रश्ती के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आई है। MQM और GDA ने MQM की अपोजिशन लीडर लाने पर इत्तेफाक भी कर लिया है। गवर्नर सिंध और पीर सदरुद्दीन शाह राश्ती के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी। गवर्नर सिंध और पीर सदरुद्दीन शाह राश्ती के दरमियान मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अपोजिशन लीडर के हवाले से मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है। MQM और GDA ने राना अंसार को नामजद किया है। सिंध असम्बली में पहली मरतबा खातून अपोजिशन लीडर बनेगी। GDA के अरकान असम्बली से सादा पेपर्स पर दस्तखत लेना शुरू कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को निगरां वज़ीर शाहिद खान खटक को हटाने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर शाहिद खान खटक ने सियासी जलसे से खिताब किया था। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म जारी किया कि जलसे में खिताब पर सूबाई वज़ीर शाहिद खटक को काबीना से हटा दिया जाए। निगरां हुकूमत में किसी भी ओहदेदार को सियासी और इंतखाबी मुहिम में शिरकत की इजाज़त नहीं है। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लिखे गए खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा, सूबाई इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की रिपोर्ट का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट्स में शाहिद खटक के जलसे से खिताब की तस्दीक हुई है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि निगरां सूबाई हुकूमत का काम शफाफ इलेक्शन कराना है। निगरां हुकूमत में शामिल अफराद के अहल खाना इलेक्शन और इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम का पूरे पाकिस्तान में इजरा का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, आवाम की अच्छी सेहत का साफ और सेहतमंद खुराक से गहरा ताल्लुक है। ये अवाम का हक है कि उन्हें यह मालूम हो कि उनको फराहम करदा खुराक में क्या अज्जा शामिल किए गए हैं ताकि वो बेहतर और शफाफ मालूमात की बिना पर अपनी खुराक का इंतखाब कर सकें। मेरी हिदायत पर सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम का पूरे पाकिस्तान में इजरा किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत हर रेस्टोरेंट खानों को मुकम्मल कैलोरीज से सारिफ को आगाह करेगा। खाने पीने की पैक शुदा अशिया पर आलमी इदारा सेहत की सिफारिश करदा तजावीज़ पर मबनी ग़िज़ाइयत की मुकम्मल मालूमात शाया की जाएंगी। ट्रांस फैट एसिड को भी सिर्फ 2% तक महदूद किया जा रहा है ताकि दिल और दीगर बीमारियों का सद्देबाब किया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे अस्पताल वीरान और खेलों के मैदान आबाद रहने चाहिए। ये मुहिम सेहतमंद मुस्तक़बिल की नवीद साबित होगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने एक बार फिर खुशखबरी सुना दी है। ट्वीट किया कि पीपल्स बस सर्विस के बसों की नई खेप कराची पहुंच गई है। आइंदा चंद रोज में नई बसें नए रूट्स पर भी चलाई जाएंगी, जिसका मकसद शहरियों को मजीद आसान और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करना है। पीपल्स बसों में इजाफा करने के लिए अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। सिंध हुकूमत अपने वादों के मुताबिक अवाम के लिए खिदमात को आगे बढ़ा रही है। दादू और काछू में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। गाज नदी की सतह 12 फुट से ज़ायद बुलंद हो गई है।
गाज नदी का रेला काछू में दाखिल हो गया है। वाही पांदी जूही रोड पर माछी ढोरों के मकाम पर शगाफ पड़ गया है। हाजी खान छनी ड्रिग बाला रोड भी मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर आब आ गई है। 300 से ज़ायद छोटे बड़े शहरों और देहात का दादू से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसके अलावा आपको बताएं हाजी खान छनी ड्रिग बाला रोड भी मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर आब आ गई है। दादू और काछू में तेज़ बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्तान में आइंदा 2 रोज़ में शदीद बारिशों की पेश गोई, जबकि जनूबी पंजाब में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आने और लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक अंजुम बताफी से। जी अंजुम बताफी। जी, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के बाज़ इलाकों में बारिशों का सिलसिला है वो तकरीबन शुरू हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मुल्तान शहर जो है और इसके जो इर्द गिर्द के करीबी इलाके हैं वहाँ पर आने वाले 2 रोज़ में शदीद बारिशों का जो इम्कान ज़ाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। और इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट जारी किया गया है कि वो अपनी पेशगी इंतज़ामात इस हवाले से मुकम्मल करें। दूसरी जानिब अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए तो जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कोहे सुलेमान का जो पहाड़ी सिलसिला है, फोर्ट मनरू और उसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं राखी गाज वगैरह, वहाँ पर कल से जो शुरू होने वाली शदीद बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस शदीद बारिश के बायस कोहे सुलेमान से जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी आ चुकी है और उसके साथ साथ दीगर इलाकों में बारिश होने से जो दरियाए चनाब है वहाँ पर भी पानी की सतह जो है मुसलसल बढ़ रही है और सैलाब का ख़तरा एक मरतबा फिर से जो है वो सर उठा रहा है। और अगर महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर बारिशों का सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा और अगर ये सिलसिला मज़ीद जारी रहता है तो एक मरतबा फिर गुज़िश्ता साल की तरह जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। जी, डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान पर मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। कोयटा रोड नीली मट्टी के मकाम पर पहाड़ सरकने से बनसूबाई ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। बस्ती बाड़ा के मकाम पर पुल बह जाने के बायस बस्ती बेला और कस्बा वडोर का शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। डेरा गाजी खान में बस्ती बाड़ा के मकाम पर पुल बरसाती पानी में बह गया है और बस्ती बेला और कस्बा वडोर का शहर से राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। कोहे सुलेमान पर मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। वादी बोलान में मुसलधार बारिश और नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी की सतह बुलंद होने से पिंजरा पुल एक बार फिर ज़ेर आब आ गया है। कोयटा का अंदरूनी बलूचिस्तान और सिंध से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। वादी बोलान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है, जबकि पंजर पुल के मकाम पर शाहरा गुज़िश्ता रात से बंद करके ढादर और सिब्बी के दरमियान ट्रैफिक रोक दी गई है। कोयटा से जैकोबाद सखर जाने वाली कौमी शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। पीडीएम हुकाम के मुताबिक पानी के बहाव में कमी के बाद पुल दोबारा खोल दिया जाएगा। शाहरा की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। स्कर्दू में बारिश के बायस शंगूस के मकाम पर पहाड़ी तोदा कार पर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, हादसे में 1 शख्स जख्मी भी हुआ है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे के बायस गिलगित स्कर्दू रोड दोनों अतराफ से बंद है। बारिश के बायस नदी नालों में भी तुग़यानी आ गई है। स्कर्दू में जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया जाता है। शंगोस में कार पर पहाड़ी तोदा गिर गया है और इस अफसोसनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कराची में आज गरज चमक के साथ बरसात मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दोपहर और शाम में तेज बारिश हो सकती है और बारिश का ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची वाले हो जाएं होशियार, बादल बरसने को हैं तैयार। महकमा मौसमियात ने बारिश की नुईस सुना दी।
महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज बारिश शुरू होने का इम्कान है और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। शहर में मौजूद दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब कराची में रात गए और सुबह के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि 48 से 72 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। और भारत में बारिशों के बाद तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 26 हो गई है। रियासत हिमाचल प्रदेश और गुजरात में तबाहकुन बारिशों से 7 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई रियासतों में लैंडस्लाइडिंग भी रूनुमा हुई है, जबकि पानी जमा होने से मामूलात ज़िंदगी तरहम भरम होकर रह गई है। मोदी के आबाई इलाके गुजरात का अहमदाबाद एयरपोर्ट भी घुटनों घुटनों पानी से भर गया है, जबकि जिससे आने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर शदीद बारिशों के बाद दरिया जमुना की सतह फिर खतरे के निशान पर छू गई, जिसके बाद दिल्ली के शहरियों की परेशानियों में मजीद इजाफा हुआ है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ रियासतों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है। मशरक़ी चीन में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 5 अफराद हलाक, कई गाड़ियां सैलाब की नजर हो गई। खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। शहर के करीब एक गांव में शदीद बारिश के नतीजे में दरिया के बंद टूट गए, जिसके नतीजे में सैलाबी रेलों से तबाही मच गई। चीन में आमतौर पर जुलाई के आखिर में शदीद बारिशें होती हैं। हालिया बरसों में ज़्यादा बारिशें और गैर मुतवक्के बारिशें हो रही हैं। मेलबर्न में जारी जूनियर वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप फाइनल जीतकर मोहम्मद हमजा खान ने नई तारीख रकम कर दी है। हमजा खान 15 साल बाद वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप फाइनल करने के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और उन्होंने 36 साल बाद पाकिस्तान के लिए आलमी जूनियर टाइटल हासिल किया है। मेलबर्न में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद हमजा खान ने मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-1 से शिकस्त दी। हमजा खान की फतह का स्कोर 10-12, 14-12, 11-3 और 11-6 रहा। सेमीफाइनल में हमजा खान ने फ्रांस के मेलबर्न मानिको को 5 गेम्स के सख्त मुकाबले में हराया था और 2008 में आमिर अल्ताफ के बाद फाइनल में क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी बने थे। मोहम्मद हमजा खान 36 साल बाद पाकिस्तान के पहले जूनियर आलमी स्क्वॉश चैंपियनशिप बने हैं। 1986 में भी इसी तरह से जीत हुई थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।